दोस्तों आज मैं फिर आप सबके बीच प्रतिशत का कुछ महत्वपूर्ण सवाल लेकर आया हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आज की इस वीडियो में हम किस तरह के सवालों को सॉल्व करने वाला हूं। देखिए कभी कभी होता क्या है, कोई संख्या दी हुई रहती है और आपको कहा जाता है कि इस संख्या में इतना प्रतिशत का वृद्धि हुई और साथ में इतना प्रतिशत का कमी हुई। तो बताइए कि इस संख्या में क्या प्रभाव पड़ा, नेट इफेक्ट क्या है, कमी हुई या फिर वृद्धि हुई। अगर कमी हुई तो कितना प्रतिशत, वृद्धि हुई तो कितना प्रतिशत। तो ऐसे सवालों पर आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। और साथ में कभी कभी क्या होता है, कोई आकृति दी रहती है, जैसे कि सपोज कीजिए कि एक रेक्टेंगल है, एक आयत है। अब इसके लंबाई में क्या होता है, वृद्धि होती है और इसके चौड़ाई में कुछ प्रतिशत जो है कमी होती है। तो फिर आपसे सवाल में पूछा जाएगा कि इसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ा, कमी हुई या फिर वृद्धि हुई। अगर हुई तो कितना प्रतिशत। ठीक है, तो ऐसे सवालों पर ही बेसिकली हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे और मुझे उम्मीद है कि यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो सारे सवाल आपको समझ में आ जाएंगे। बस इसी तरह के रहेंगे सवाल, इधर उधर उलटफेर होते रहेगा। अब ये जरूरी नहीं कि केवल संख्या पर ही चर्चा होगा, आय हो सकता है, किसी चीज़ का कीमत हो सकता है या फिर कोई और चीज़ हो सकता है। बस जैसा भी सवाल में दिया जाए, लेकिन ये जो कंसेप्ट है बस एक ही जैसा रहेगा, आपको सिर्फ बनाना है। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो सारे सवाल बन जाएंगे, या 100% है क्लियर। चलिए, और आप किसी भी एग्जाम का तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि जितने भी सवाल लिए गए हैं ये हर सवाल किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, इसीलिए आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो मुझे उम्मीद है कि आप कॉपी पेन निकाल लिए होंगे और सभी क्वेश्चन को उतारते होंगे, आप अपने से प्रैक्टिस करते होंगे, नोट बनाते होंगे, क्योंकि ये सब अच्छे स्टूडेंट का एक क्या होता है, लक्षण होता है कि नहीं, बिहेवियर होता है। ऐसा करना भी चाहिए, नहीं तो फिर केवल वीडियो देखने से क्या होगा भाई, आज देखेंगे आज याद रहेगा, कल भूल जाइएगा। चलिए, तो यहाँ पर पहला नंबर सवाल, चलिए पहला नंबर से पहले हम दूसरा नंबर को सॉल्व करते हैं। क्या बोला गया है, बोला गया है द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रिड्यूस्ड बाय 25% बट द डेली सेल ऑफ द आर्टिकल इज इंक्रीज्ड बाय 30%। द नेट इफेक्ट, क्या बोला गया है, द नेट इफेक्ट ऑन द डेली सेल रिसीप्ट्स इज, किसी वस्तु की कीमत 25% घट जाती है लेकिन प्रतिदिन उसकी बिक्री 30% बढ़ती है। तो प्रतिदिन की आय पर क्या अंतर होगा, प्रतिदिन की आय पर। ठीक है, यहां पर जो आय है दो पैरामीटर्स पर टिका हुआ है, क्लियर। आय जो है यहां पर, आय यहां पर देख सकते हैं कंडीशन के आधार पर, एक क्या है, कीमत, एक पैरामीटर है कीमत और दूसरा पैरामीटर क्या है, बिक्री, है कि नहीं, ये बिक्री ये कीमत। यही दोनों पैरामीटर का यहाँ पर जो इंक्रीज डिक्रीज वाला जो परसेंट है वो दिया गया है यहाँ पर, है कि नहीं। हालांकि आय जो है और भी चीजों पर डिपेंड करता है, लेकिन वो सब छोड़िए, यहाँ पर दो पैरामीटर है। कीमत में क्या होता है, हाँ, कीमत और बिक्री में अगर जरा सा भी वेरिएशन होगा तो आय पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा, सिंपल सी फंडा है। अगर कीमत में बढ़ोतरी हुई, मान के चलिए वस्तु में इतना में खरीदें, कीमत हम बढ़ा के बेच रहे हैं तो ज्यादा प्रॉफिट होगा। और मान के चलिए कीमत घट गया, बिक्री लेकिन बढ़ गया, तो मतलब जैसा भी वहां कंडीशन हो, ठीक है, जो भी हो, आय पर प्रभाव जरूर पड़ेगा अगर कीमत और बिक्री में कुछ वेरिएशन होता है तब। अब यहां पर देखा गया, यहां पर लिखा गया है, क्या लिखा गया भाई, कि वस्तु की कीमत 25% घट जाती है। ये जो कीमत है ना वो 25% क्या हो गई, घट गई। अब जो बिक्री है प्रतिदिन का वो 30% बढ़ जाती है, 30% क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो आपसे पूछा गया है कि इस आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या अंतर होगा, कितना प्रतिशत इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा, यही तो आपको निकालना है कि नहीं। क्योंकि देखिए कीमत तो भाई घटा जरूर है लेकिन बिक्री बढ़ा है, तो यहां पर हम देख करके नहीं बता सकते हैं कि भाई आय जो है बढ़ेगा या फिर कम हो जाएगा, ये हम देख के नहीं बता सकते, कैलकुलेशन करना पड़ेगा, है कि नहीं, समझ में आ रही है बात। या फिर अगर आप रिवीजन करेंगे, बहुत ही अच्छा से बारीकी समझेंगे तो देख करके भी बता सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, क्लियर। चलिए, अब यहां पर इसको सॉल्व करने का आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका जनरल तरीका है, जो फार्मूला वगैरह के द्वारा आप निकाल दीजिएगा तो दे दनादन। तो चलिए सबसे पहले हम पहला तरीका बताते हैं, उसके बाद में हम इसको फ्रैक्शन में चेंज करके पूरा उपाय बताएंगे। देखिए पहला तरीका क्या है, प्लस माइनस ए, फिर प्लस माइनस बी लेना है, फिर प्लस माइनस ए, फिर इनटू में क्या लेना है, प्लस माइनस बी, डिवाइडेड बाय हो जाएगा 100,
ठीक है, और यहाँ पूरा ओवरऑल लगा देना है परसेंट। मतलब यहाँ पर ए और बी जो है ना वो घटोतरी और बढ़ोतरी वाला परसेंटेज है। ठीक है, अब यहाँ पर आप बोलेंगे भाई प्लस माइनस ये सब क्यों लिए हैं बार बार? आप प्लस लिए हैं हम वृद्धि के लिए और माइनस लिए हैं कमी के लिए। अगर जितना भी प्रतिशत वो अगर बढ़ रही है, वृद्धि हुई है, तो फिर वो चीज हम प्लस में लेंगे, और अगर घट रही है तो फिर माइनस में लेंगे। समझ में आ जाएगा, चिंता नहीं करना। ये फॉर्मूला अगर याद भी नहीं रहेगा तो भी आप बना दीजिएगा। देखिए क्या करना है, यहाँ 25% की कमी हुई है, घट जाती है, वस्तु कीमत घट जाती है। मान के चलिए ये वाला जो मान है वो इसको मान लिए ए, और जो 30% बढ़ती है ये वाला बी। आप ए बी किसी को भी मान सकते हैं। अब यहाँ पर ए जो है प्लस में लेंगे कि माइनस में लेंगे? माइनस में लेंगे। माइनस में क्यों लेंगे? क्योंकि 25% घट जाती है, ये लिखा गया है, घट रही है, कमी हो रही है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा -25। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस माइनस बी है, बी क्या है? 30%। 30% बढ़ रही है कि घट रही है? बढ़ रही है, मतलब कि प्लस में लेंगे तो हो जाएगा +30, और फिर यहाँ पर आपको प्लस लगा देना है। ठीक है, यहाँ पर प्लस ही केवल रहेगा, माइनस प्लस यहाँ पर देखना नहीं। ये दोनों चीज जब आप लिख लेंगे फिर प्लस करना है, फिर वो दोनों चीज को गुना करना है। अगर घट रहा, घटने वाला अगर बात है तो माइनस में लिखाएगा, यानी -25, और अगर बढ़ने वाला है तो फिर ये 30 लिखाएगा। क्लियर? देखिए प्लस माइनस ए है कि नहीं है, तो एक जगह पर 25% है जो घट रही है इसीलिए -25 लिखे हैं, फिर ये बढ़ती है 30% इसीलिए प्लस में लिखे हैं। डिवाइडेड में क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब काटिए, 1 0 कट गया, 5 दूना 10, 5 पचे 25। क्लियर? अब यहाँ पर आगे बढ़िए, 30 में से 25 जाएगा कितना बचेगा? 5 बचेगा, है कि नहीं? घटा देंगे इसको, और यहाँ देखिए -5 है और यहाँ पर 3 है, तो माइनस कितना हो जाएगा? 15। 5 दिया 15, और माइनस में होगा -15, और बटा में कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब आगे बढ़िए, तो यहाँ अगर एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, और 2 पचे हो जाएगा 10, और माइनस कितना हो जाएगा? 15। तो टोटल कितना आया? घटाएंगे तो -5/2। -5/2 का मतलब हुआ -2.1/2%। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, अगर रिजल्ट आपको माइनस में प्राप्त होता है, नेगेटिव में प्राप्त होता है, तो समझिए कि वहां पर क्या हो रहा है? कमी हो रहा है, घट रहा है वो चीज, उतना प्रतिशत डिक्रीज कर रहा है। क्लियर? तो इसका मतलब यहाँ पर माइनस का साइन आया, मतलब डिक्रीज कर रहा है। आय जो है यहाँ पर डिक्रीज कर रहा है, कीमत को 25% बढ़ने और बिक्री घटने और बिक्री का 30% बढ़ने से। क्लियर? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, 2.5% डिक्रीज। क्लियर? अगर यहाँ पर प्लस में आता तो फिर 2.5% जो है इंक्रीज करता आए, लेकिन यहाँ भाई डिक्रीज कर रहा है, माइनस में आया है। क्लियर? तो ये हुआ पहला तरीका जो हम इस फार्मूला के द्वारा हम निकाल दिए। ठीक है, ये कोई फार्मूला नहीं है, कुछ नहीं करना है भाई। जो दोनों % था उसको प्लस माइनस करके लिखे, अगर बढ़ रहा है तो प्लस में और घट रहा है तो फिर माइनस में। ठीक है, फिर यहाँ प्लस लगाए, फिर वो दोनों को गुना कर दिए, प्लस माइनस लेकर के डिवाइड 100 से कर दिए, परसेंट में चेंज हो गया। बस यही तो है बात, कोई बड़ा चीज नहीं है। चलिए, अब दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका को भी आप जान लीजिए, फ्रैक्शन में चेंज करके। देखिए यहाँ पर क्या है? 25%। अब बताइए 25% को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1 कितना होगा? 4 होगा। फिर कितना है? 30%। 30% को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना होगा? फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम डिवाइड 100 से करते हैं, है कि नहीं? तो 3 कितना आएगा? 10 आएगा। अब आप हमें बताइए कि अगर 1/4 है, हम जानते हैं कि ये वस्तु का कीमत 25% घटती है, तो पहले अगर वस्तु का कीमत 4 यूनिट था, पहले जो है इनिशियल में 4 यूनिट था, तो बाद में कितना हो जाएगा? 3 यूनिट हो जाएगा, क्योंकि 4 का 25% 1 होता है, तो 4 में से 1 क्या करेंगे? घटा देंगे, 3 बचेगा। मतलब जो वस्तु पहले 4 यूनिट मतलब 4 रुपया में बिक रही थी, समझिए अब वो वस्तु 3 रुपया में बिक रही है, क्योंकि कीमत जो है घट गई है। ठीक है, लेकिन जो प्रतिदिन का बिक्री था, पहले अगर मान के चलिए 10 यूनिट बिक्री हो रहा था, और अगर 30% बढ़ गया हो तो 10 का 30% कितना होता है? 3 होता है, तो 10 और 3 13 हो जाएगा। मतलब पहले अगर 10 यूनिट का बिक्री हो रहा होगा, तो अब जो है 10 और 3 13 यूनिट बिकेगा, क्योंकि 30% की बढ़ोतरी हुई है बिक्री में। क्लियर? अब यहां पर आपको क्या करना है? ओवरऑल देखना है। ये हो गया इनिशियल वाला और ये फाइनल वाला। ठीक है, इनिशियल में यहाँ पर 4 यूनिट बिक रहा था, और यहाँ पर ये 10, समझिए 10 मतलब की वस्तु बिक्री हो रहा था, तो 10 को कितना हो जाएगा? 40 यहाँ होगा टोटल ओवरऑल इनकम आए। फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा? 13 तिया 39। अब यहाँ पर डिफरेंस देख सकते हैं कि भाई पहले 40 हो रहा था, समझिए 40 रुपया हो रहा था, अब 39 हो रहा है। तो
तो यहाँ डिफरेंस कितना का आया, 1 का। लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, क्योंकि भाई पहले समझिए कि 40 यूनिट हमें प्राप्त हो रहा था, अब 39 यूनिट ही प्राप्त हो रहा है। ऐसा करने पर, कैसा करने पर, 25% वस्तु का जो दाम है घटने पर और 30% जो है बिक्री बढ़ने पर, यहाँ पर लॉस हो गया कितना, 1 का। तो यहाँ पर क्या होगा, अब ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, यहाँ पर कितना का लॉस हुआ है, 1 का। किस में से, 40 में से, तो बट्टा में 40 हो जाएगा और इनटू में कर देंगे 100, तो ये चीज प्रतिशत में चेंज हो जाएगा, है कि नहीं। 1 0 1 0, फिर यहाँ 2 दूना 4, 2 5 10, 5/2 आया, 5/2 का आप चेंज कीजिए तो 2 पूर्णांक कितना आएगा, ये माइनस में ही आएगा, ये माइनस में ये चीज है, क्लियर, क्योंकि लॉस हुआ है तो माइनस में ही आएगा, ठीक है। तो जाएगा कितना, माइनस नहीं लगाना है, यहाँ पर लगा भी सकते नहीं भी लगा सकते, 2.1/2% क्या हो गया, ये डिक्रीज किया, क्लियर। पास में आई 2.5% ही। तो इस तरह से भी बना सकते हैं फ्रैक्शन में चेंज करके, या फिर ये वाला जनरल तरीका जो हम आपको बताएं इस तरह से भी बना सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। बात समझ में आई, ये वाला चीज समझ में आया। यहाँ डिफरेंस कितना का है, 1 का है। पहले इतना हो रहा था इनकम, अब इतना हो रहा है, भाई कमी तो आया है, इसीलिए 2.5% डिक्रीज यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा, क्लियर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पर देखिए, बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चन हैं जो आप अपने तरीका से एकदम शॉर्ट में भी बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन को, अब इस क्वेश्चन को हम चाहेंगे तो शॉर्ट में भी बना सकते हैं। कैसे, देखिए बोला गया है किसी संख्या में पहले 40% की वृद्धि और फिर 25% की कमी हुई, फिर से 15% की वृद्धि के बाद 20% की कमी हुई, संख्या में हुई शुद्ध वृद्धि या कमी प्रतिशत ज्ञात करें। यानी नेट इफेक्ट ही कुल मिलाकर के, नेट इफेक्ट ही पूछा गया है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि भाई 40% का वृद्धि हुआ, फिर क्या हुआ, 25% का कमी हुआ, फिर से क्या हुआ, 15% का वृद्धि हुआ, फिर 20% का कमी हुआ। यही तो है कंडीशन, 4 यहाँ कंडीशन है, 4 बार वृद्धि कमी हुआ है। देखिए कैसे बनाएंगे इसको। आप चाहेंगे तो जो तरीका हम आपको पहले बताए हैं, यहाँ पर जो बताएं, ये वाला प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी, फिर प्लस में प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी, इसमें भी निकाल सकते हैं। पहले आप क्या कीजिए, ये दोनों परसेंट के लीजिए, किसको किसको लीजिए, इसको 40% जो वृद्धि किया है और 25% जो कमी हुई है, ठीक है, ये दोनों को लेकर के देखिए कि भाई नेट इफेक्ट उस संख्या में कितना पड़ा है, डिक्रीज किया है या फिर इंक्रीज किया है, वो चीज निकल गया। फिर देखिए, फिर से जो यहाँ पर बात किया जा रहा है कि भाई 15% की क्या हुई, वृद्धि हुई, 20% की कमी हुई, फिर यहाँ पर इसको ए बी मानिए और फिर इसी तरह से निकालिए। और फिर यहाँ पर देखिए कि भाई कमी हुई या फिर वृद्धि हुई है, ये दोनों का आप निकालिए अलग से, ये दोनों का अलग से। अब जो वृद्धि हुआ है, अगर ये दोनों को आने से, तो फिर प्लस में वो चीज लेंगे, ठीक है। और अगर ये दोनों को हम लिए, ये दोनों का अगर मान निकाले हम, अगर कमी हुआ तो माइनस में लेंगे, जो भी आवे, फिर वो दोनों का निकालेंगे। मतलब 3 बार हमें ये कैलकुलेशन जो है हमें 3 बार करना पड़ेगा, तब जाकर के मिलेगा। या फिर आप चाहेंगे तो इस सवाल को आप शॉर्टकट तरीका के माध्यम से भी बना सकते हैं, ठीक है। बोला गया किसी संख्या में 40% की वृद्धि, मान के चलिए कि वो संख्या जो है वो 100 है, कितना है, 100 है। अब कई लोग कहेंगे कि भाई आप अंदाजी कैसे मान दिए कि वो संख्या 100 है, कैसे मान सकते हैं। हाँ, मान तो नहीं सकते हैं, लेकिन देखिए प्रतिशत यानी बटा में 100। अब जहां पर बटा में 100 पर ही केवल चर्चा करेंगे, तो जहां पर भी मानने की बात होती है वहां पर हम 100 ही बेसिकली लेते हैं। आप अगर समझेंगे प्रतिशत को पूरा बारीकी के साथ, तो फिर 100 हम क्यों ले रहे हैं आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं। किसी संख्या में क्या गया, मतलब ये संख्या है, सपोज कीजिए 40% की वृद्धि हुई। अगर इस 100 में हम 40%, कितना, 40% का क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे, तो ये संख्या जो है कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। ये सिंपल सी फंडा है। अरे भाई 100 में हम 40% वृद्धि करेंगे, अब बताइए 100 है, ये संख्या है, अब इसमें क्या करना है, 40% का वृद्धि करना है, तो 40/100 हो जाएगा। कितना वृद्धि होगा 100 में, देखिए 1 0 1 0 1 0 1 0, तो 10 को कितना हुआ, 40 वृद्धि होगा किसमें, इसमें, तो 100 में 40 जोड़े थे 140 हो गया। सिंपल सी फंडा है। फिर क्या हुआ, फिर जो है 25% की कमी हुई। अब इसमें कमी नहीं होगी, अब इसमें कमी होगी ना, क्योंकि भाई इतना बढ़ चुकी है कि नहीं। अब इसमें क्या होगी, कमी होगी, कितना प्रतिशत, 25%। 25% की क्या होगी, कमी होगी। अब इसका 25% चलिए निकाल के देखते हैं, 140। अब यहाँ 25% मतलब 25/100, 25 से कम 25, 25 चौक 100, 4 कम 4, 4 तिया 12 और 4 5 20, 35 आया। मतलब कमी हुई है तो 140 में 35 को घटाना पड़ेगा, क्योंकि 140 का 25% जो है 35 होता है। तो 140 में से हम 35 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 105 बचेगा। 25% कमी होने पर 105 आ गया, ठीक है।
अब देखिए आगे क्या होता है, फिर से क्या होता है कि इसमें फिर से कमी और वृद्धि होती है। कितना? 15% की वृद्धि होती है। 15% का क्या होती है? वृद्धि होती है। किसमें? 105 में। इधर अब छूट जाए, धीरे धीरे हम आते जा रहे हैं कि नहीं। 105 में वृद्धि होती है। तो 105 का चलिए हम 15% निकाल के देखते हैं। तो 5 तिया 15 और 20 25 100 हो गया। 5 से काटे हैं, फिर इसको यहाँ काटेंगे तो 5 चौके 20 हुआ और 21 पचे 75 से हुआ, है कि नहीं। अब यहाँ 21 तिया हो जाएगा 63, 63/4 आया। अब इसको काटिए, 4 एकम 4, 4 एकम 4, फिर यहाँ 2 बचा, 4 पचे 20, 4 सत्ते 28, 4 पचे 20, इतना आया, है कि नहीं। रॉन्ग हो गया क्या? 105 है, 15/100, 5 तिया 15 और 20 पचे 100, ठीक है। अब यहाँ पर 5 चौके 20 और 21 पचे 105, ठीक है। 21 पचे 10, ठीक है। 21 तिया 63/4, 4 एकम 4, फिर यहाँ बचा 2, 23 हो गया, 4 पचे 20, फिर यहाँ 3 बचा, 4 सत्ते 28, फिर 2 4 पचे 20, इतना आया, ठीक है। मतलब इतना का वृद्धि हुआ। तो 105 में करेंगे, इतना ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 120.75 होगा। अरे भाई, अगर 105 में 15% की अगर वृद्धि हो जाए तो फिर 120.75 होगा। फिर से क्या होता है कि इसमें 20% की कमी हो जाती है। 20% की कमी हो जाती है। अब कमी होने पर देखिए क्या होता है। कमी होने पर देखिए क्या होता है। 120 दशमलव में कितना है? 75 है। 20% की कमी हुई है कि नहीं। देखिए यहाँ पर वृद्धि हुई थी, इसीलिए हम ऐड किए थे उस चीज को, इतना आया था। चलिए 100, 20 से कम 20, 20 पचे 100, फिर यहाँ काटिए 5 से कम 5, 5 दूना 10, फिर यहाँ 2 बचा, 5 चौके 20, फिर यहाँ पॉइंट लगाएंगे, 5 से कम 5, 5 पचे 25, इतना 24.15 आया। 24.15 आया। अब क्या करेंगे? अगर कमी हुई है तो इसमें से हमें घटाना पड़ेगा 24.15 को, यानी 120.75 में से 24 जो है 1.5 हमें घटाना पड़ेगा। अब घटाइए, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 1 गया तो बचा 6, है कि नहीं। और 10 में से 4 गया तो बचा 6, फिर 11 में से 2 गया तो बचा 9, यानी 96.6 आया। 96.6 आया, है कि नहीं। मतलब कि वो जो संख्या है वो कितना हो गया? 96.6 हो गया, ठीक है। अब बताइए यहाँ पर कितना परसेंट का इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है। ऐसा प्रक्रिया करते करते पहले हम वो संख्या को माने थे क्या चीज? 100। अब ऐसा 40% बढ़ाने, फिर घटाने, फिर बढ़ाने, फिर घटाने पर हमें प्राप्त हुआ 96.6। तो बताइए कमी हुआ कि वृद्धि हुआ? कमी हुआ 100%। ये पहले 100 था भाई, अब 96.6 बचा है। तो बताइए यहाँ पर कितना प्रतिशत का कमी हुआ है? ये तो 100 था अपने आप में 100%, है कि नहीं। अब क्या करेंगे? इसको घटा देंगे तो हमें प्राप्त होगा कितना? 3.4। कितना प्राप्त होगा? 3.4%। इतना परसेंट की कमी हुई। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये डी करेक्ट हो जाएगा। 3.4%। घटा के देख सकते हैं 100 में से 96.6 को। चलिए, कोई दिक्कत समझने में? यहाँ तक कोई दिक्कत? तो ये हुआ तरीका सॉल्व करने का। या फिर जो पहले तरीका हम बताए हैं उससे भी कर सकते हैं, या फिर फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं। 40% को फ्रैक्शन में चेंज कीजिए, 25% को फ्रैक्शन में चेंज कीजिए, फिर यहाँ पर निकालिए, फिर ये दोनों का फ्रैक्शन में चेंज करके निकालिए। मतलब प्रक्रिया लंबा हो जाएगा। अगर इस तरह बनाते हैं अगर तो फिर बहुत ही ईजी है, इस तरह से बन जाता है और इसी तरह से बनाना चाहिए ऐसे सवाल को, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा तो बना ही दी है। अब आते हैं तीसरा नंबर में। क्या है तीसरा नंबर का सवाल? बोला गया है यदि एक आयत की लंबाई 12% बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई 8% कम कर दी जाती है तो क्षेत्रफल पर पड़ने वाला शुद्ध प्रभाव क्या होगा? नेट इफेक्ट क्या होगा? इंक्रीज करेगा या फिर डिक्रीज करेगा? इंक्रीज करेगा तो कितना प्रतिशत, डिक्रीज करेगा तो कितना प्रतिशत? तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हम आपको आयत यहाँ बना के दिखाते हैं। टेढ़ा मेढ़ा बन जाता है क्योंकि देखिए बहुत ही फिसलनदार होता है ये बोर्ड जो है ना। ऐसा नहीं है कि वो जो व्हाइट बोर्ड में पढ़ाते थे पहले उसमें एकदम आराम से खींच रहे हैं पूरा दबा के, वैसा इसमें नहीं चलता, एकदम स्लाइड करता है, इसीलिए टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, ठीक है। लंबाई में क्या किया गया? इसमें 12% की बढ़ोतरी की गई और चौड़ाई में 8% की क्या की गई? कमी की गई, है कि नहीं। तो क्षेत्रफल पर पड़ने वाला शुद्ध प्रभाव क्या होगा? अब यहां पर देखिए लंबाई 12% का मतलब क्या हुआ? 12% का मतलब क्या हुआ? इसको पहले समझिए।
12%, प्रतिशत को हटाएंगे तो बटा में 100 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 6 50, फिर 3 25, मतलब कि 3/25। 12% का मतलब 3/25, और 8% का मतलब क्या चाहिए हुआ, 8/100 करेंगे फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए, तो हो जाएगा यहाँ पर 4 दूना 8 और 25 चौक 100, यानी कितना आया 2/25 आया। अब यहां पर एक चीज आपको करना है, ये 12% इंक्रीज किया गया है, मतलब इसमें 25 में हम 3 जोड़ेंगे, और 8% चौड़ाई में डिक्रीज किया गया है, तो ये घटाएंगे। ठीक है, अब क्या होगा यहां पर देखिए, लंबाई, सबसे पहले हम बात करते हैं लंबाई का। लंबाई यदि पहले 25 यूनिट थी तो अब जो है 28 यूनिट हो जाएगी, क्योंकि 25 में से 3 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि लंबाई जो है 12% बढ़ा दी गई है, तो 25 का 12% कितना होगा, 3 होगा, तो 25 में से 3 ऐड करना पड़ेगा तो 28, कुल मिलाकर के पहले 25 यूनिट थे, तब हो गया 28 यूनिट। अब इसी तरह से अगर चौड़ाई की हम बात करें तो पहले मान के चलिए अगर 25 यूनिट है, 25 यूनिट, तो अब जो है 23 यूनिट हो जाएगा। ऐसा क्यों, घटाना पड़ेगा, क्योंकि भाई 25 यूनिट में से 8%, 25 का 8% 2 होता है, तो इस चीज घटाना पड़ेगा, क्योंकि 8% जो है घटने वाला चीज यहाँ पर दिया गया है कि चौड़ाई जो है 8% कम की जाती है, तो इसीलिए 25 में से 2 घटाएं, तो यहाँ 23 लिखे हैं। अब ऐसा स्थिति में क्या करना है, जो तरीका हम पहले आपको बताए थे, 25 में से 25 इसको गुना कीजिए, 625 हुआ, है कि नहीं, लंबाई गुनी चौड़ाई। क्योंकि अगर लंबाई गुनी चौड़ाई करते हैं क्षेत्रफल आता है, तो पहले जो लंबाई था वो भी 25 था, चौड़ाई भी 25 था, तो 625 आया। अब जो लंबाई है वो हो गया 28 यूनिट और चौड़ाई हो गया 23 यूनिट। अब ये दोनों को गुना कीजिए, 28 को गुना हम 23 से करेंगे, 3 8 24 के 4 हाथ में 2, 3 दूना 6, 2 8, 28 दूना 56, 4 8 से 14 के 4 हाथ में 1, 644 आया। कितना आया, 644। क्लियर, ये लंबाई और चौड़ाई को गुना करने पर, मतलब ये दोनों जो है क्षेत्रफल है। अब बताइए क्षेत्रफल में कितना का डिफरेंस है, यहाँ 625 है और यहाँ से 644 है, पहले था 625 और अब कितना हो गया, 644 हो गया, है कि नहीं। तो इंक्रीज किया कि डिक्रीज, इंक्रीज किया, तो कितना का इंक्रीज किया, 14 5 19, ये 19 यूनिट का। तो यहाँ क्या हो जाएगा, परसेंटेज में अगर निकालना हो तो 19 गुना में, यहाँ पहले ऊपर में 19 लिखिए। अब किससे इतना इंक्रीज किया, 625 से, यानी पहले क्षेत्रफल 625 यूनिट था, उसमें से इतना इंक्रीज किया है, इंटू में क्या कर दीजिए 100 कर दीजिए, ओवरऑल परसेंटेज में चेंज जाएगा। अब यहाँ पर क्या कीजिए, गुना कीजिए, 25 को गुना 25 से करेंगे 625 हो जाएगा, और 25 चौक 100, फिर 19 चौक कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 9 36 के 6 हाथ में बच गया 3, 4 एकम 4 3 7, हो जाएगा 25। अब काटिए, 25 से कम 25, 25 दिया 75, फिर यहाँ 1 बचा, दशमलव बैठा 0 हो गया 10 हो गया, फिर नहीं गया तो फिर 0 बैठा करके फिर 1 0 बैठा तो 100 हो गया, फिर 25 चौक 100, तो कितना आया 3.04 इतना परसेंट। तो इतना परसेंट क्या किया है, इंक्रीज किया, मतलब ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत, देखिए इंक्रीज किया है, पहले क्षेत्रफल 625 यूनिट, बाद में 644 यूनिट, इंक्रीज ने किया है, तो यहाँ पर इंक्रीज वाला क्षेत्रफल निकल गया है। कितना यहाँ पर डिफरेंस था, 19 था, किस में से, 625 में से। इससे हमको निकालना है भाई कितना इंक्रीज किया है, इसीलिए यहाँ इसको नीचे लिखे, इंटू में 100 कर दिए, परसेंट में चेंज हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला गया है, यदि किसी भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि की जाती है और हर में 20% की कमी की जाती है, तो इस प्रकार प्राप्त भिन्न जो है 17/65 होता है, तो मूल भिन्न क्या है। देखिए ये सवाल तो बच्चों वाला है ये सवाल जो है एकदम बच्चों वाला है, ठीक है, आप इसको चुटकियों में भी सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्यूशन लिखिए, चाहे लिखिए, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या बोला गया है कि यदि किसी भिन्न में, सपोज कीजिए कि वो भिन्न जो है वो a/b है, क्या है, a/b है। अब इस भिन्न में जो है 15% की वृद्धि की जाती है, किसमें, अंश में, किसमें, अंश में 15%, मतलब a में अगर 15% का वृद्धि करेंगे तो मतलब कि 115% हो जाएगा। ठीक है, एक गुना हम 115% से करेंगे, डिवाइडेड बाय हर में जो है 20% की कमी की जाती है, तो हर में 20% की कमी, यानी 100 में से 20 घटाएंगे
तो बचेगा 80%। तो ये जो भिन्न है ना, ऐसा करने पर 17/65 प्राप्त होता है, 17/65 प्राप्त होता है। क्लियर? परसेंट जो ऐसे खत्म हो जाएगा अपने आप, है कि नहीं? क्योंकि भाई परसेंट हटाएंगे तो बटा में 100 आएगा, 115/100, 80/100, 100 ऐसे भी कट जाएगा, तो परसेंट भी आप डायरेक्ट काट सकते हैं, कोई दिक्कत। और यहाँ पर अगर कटता है तो काटिए, जैसे 13×5 = 65 हो गया, फिर यहाँ 16×5 = 80 हो गया। और कहीं कट रहा है? नहीं कट रहा है। अब डायरेक्ट क्या कीजिए, गुना कीजिए। तो A/B बराबर में ये 115 जो है, 115 इसके साथ गुना होगा, है कि नहीं? 115 जो है इसके साथ, तो अच्छा चलिए पहले लिख लेते हैं, तो हो जाएगा 17 गुना में 16 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 115 इंटू में 13। मतलब ये वाला चीज उधर चला गया ऊपर में और ये वाला चीज नीचे आ गया, ऐसा होता है क्रॉस में, है नहीं? तो A/B बराबर, अब यहाँ क्या कीजिए, गुना कीजिए। 16 सत्य हो जाएगा 112, 2 हाथ में बचा 11, 16 कम 16, फिर 16 और 11 हो जाएगा 27, 272 और डिवाइडेड बाय, इसको अगर गुना करते हैं तो ये 1495 आता है। कितना आता है? 1495, ठीक है? तो इतना हो गया। 13×65 के 5 हाथ में बचा कितना? 6, 13 कम 13 6, 19 के 9 हाथ में बचा 1, 13 कम 13 14। क्लियर? तो अब जो वो भिन्न है, मूल भिन्न, A/B को हम क्या माने थे? मूल भिन्न माने थे। तो A/B का मान हमें 272/1495 मिल गया, मतलब ये वाला क्या है? सही है। तो यहाँ पर देखिए किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी में। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला गया है? एक संख्या को 10% कम किया जाता है और परिणामी संख्या को फिर से क्या किया जाता है? 20% कम किया जाता है। तो अंत में कमी का प्रतिशत क्या होगा? अंत में कमी का प्रतिशत क्या होगा? तो आपके पास यहाँ पर इसे सॉल्व करने का 2 रास्ते हैं। एक रास्ता क्या था? ये वाला, प्लस माइनस ए, फिर प्लस माइनस बी, फिर प्लस माइनस ए, फिर प्लस माइनस बी डिवाइडेड बाय 100। इसको आप उपयोग करते हुए बनाए या तो फ्रैक्शन में चेंज करके। चलिए इसी का उपयोग करते हुए बनाते हैं। एक संख्या को क्या किया जाता है? 10% पहले कम किया जाता है। देखिए यहाँ पर दोनों माइनस में लेंगे, ए को भी माइनस में, बी को भी माइनस में, क्योंकि यहाँ पर दोनों कंडीशन में कम ही किया जा रहा है। तो एक जगह पर यहाँ क्या हो जाएगा? -10 हो जाएगा, बी की जगह पर भी 20% है ना, तो 20 हो जाएगा। फिर यहाँ प्लस लेंगे, फिर -10, फिर गुना में क्या हो जाएगा? -20 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 100। यहाँ प्लस का प्लस हमेशा रहेगा, बाकी बाद यहाँ पर ये जो है वृद्धि कमी के अनुसार चेंज होता है। चलिए अब यहाँ -10 -20 कितना हो गया? -30 हो गया। फिर ये माइनस को गुना माइनस से करेंगे तो प्लस हो जाएगा। अब ये 1 2 0 कट जाएगा, तो 2 एकम 2, ये प्लस में ही आएगा, ठीक है? तो कितना आया? -28, मतलब -28% आया। ये ओवरऑल किस में आता है? परसेंटेज में आता है, ठीक है? तो -28%, मतलब 28% का क्या हुआ? कमी हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। या फिर आप चाहेंगे इसको तो फ्रैक्शन में चेंज करके भी आप काम चला सकते हैं। जैसे 10% का मतलब क्या चीज हुआ? चलिए इसको अलग रखते हैं। 10% का मतलब हुआ 1/10, है कि नहीं? फिर 20% का मतलब क्या चीज हुआ? 1/5। अगर 10% का कमी की गई है, मतलब अगर पहले संख्या थी 10 तो अब हो जाएगी कितना? 9। अब यहाँ पर 20% का फिर से कमी की गई, अगर पहले होगी 5 तो बाद में हो जाएगी 4। बात समझ आई? अब ये दोनों को आप गुना कीजिए, 10×5 हो जाएगा 50, 9 चौक कितना हो जाएगा? 36। मतलब पहले 50 यूनिट, बाद में हो गया 36 यूनिट, ऐसा घटाने पर 10% और 20% क्रमबद्ध तौर पर घटाने पर, ठीक है? तो डिफरेंस कितना है? 14 का। अब ये 14 जो कमी आया है वो किस में से आया है? इस 50 में से। तो 50 हो जाएगा डिवाइड में और इंटू में कर देंगे 100, तो ये चेंज होगा परसेंट में, है कि 50 से कम 50, 50 दूनी 100, 14 दूनी कितना हो जाएगा? 28%। तो इस तरह से भी सॉल्व आप कर सकते हैं। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर हम 6 में चलते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 6? बोला गया है रमन सैलरी इज इंक्रीज्ड बाय 5% दिस ईयर इफ हिज प्रेजेंट सैलरी इज 1806 द लास्ट ईयर सैलरी वाज। ये ऐसे सवाल तो पहले किए थे, ये कैसे कैसे घुस गया ये सवाल, है कि नहीं? बहुत इजी सवाल है। अब इजी सवाल कैसे है देखिए, रमन का जो सैलरी है ना, वेतन में 5% की बढ़ोतरी हुई थी। मतलब पहले अगर 100% था, अब कितना हो गया? 105%,
ठीक है। यदि उसका वर्तमान वेतन अगर 5% का बढ़ोतरी हो जाती है और उसका जो वेतन है वो 1806 रहता है, कितना, 1806, तो आपसे पूछा गया कि पिछले वर्ष उसका वेतन कितना था, मतलब 100% का मान निकालना है। तो अगर 105% बराबर में इतना, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 1% बराबर हो जाएगा 1806 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, अब इसको भी 100 से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 100%, और फिर यहाँ भी 100 से गुना करना पड़ेगा, हो जाएगा 1806 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 105, इंटू में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब काटिए यहाँ पर काटिए, 21 बच्चे 105 और यहाँ हो जाएगा 20 बच्चे 100, फिर यहाँ 3 से भी कटेगा, 3 सत्ते 21, 3 छक 18, 0 3 दूना 6, इस 7 से कटेगा, 7 एकम 7, 7 8 56, 7 छक 42, 86 आया। अब 86 को गुना किससे करेंगे, 20 से करेंगे, तो 2 8 16 के 6, 2 छक 12, 2 छक 12 के 2 हाथ में बचा 1, 2 8 16 1 17, 172, 1 0 बढ़ जाएगा 1720 रुपया, यानी एक साल पहले का वेतन कितना था, 1700। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। कोई दिक्कत? तो ऐसे सवालों को आप तो धज्जियाँ उड़ा दीजिएगा, मुझे उम्मीद है, क्योंकि पहले के वीडियो में भी आपको बताया गया था। चलिए अब यहाँ पर देखिए क्या है, दूध का मूल्य 20% बढ़ गया, तो दूध के खपत में कितने प्रतिशत की कटौती की जाए कि दूध पर खर्च जो है पूर्ववत रहे, पूर्ववत यानी पहले ही जैसा रहे। क्या हुआ कि मूल्य में जो है ना 20% की बढ़ोतरी हो गई, तो हम भाई कितना प्रतिशत की कटौती करें कि जो दूध का खर्च है वो पहले जैसा ही रहे। ऐसे सवालों को आप देखिए सॉल्व करने का तरीका है, एक फार्मूला ऐसा होता है, इसे ए डिवाइडेड बाय हो जाता है ए प्लस में 100 या फिर 100 प्लस में ए लिखिए और इंटू में कर दीजिए 100 से, तो इससे भी चाहिएगा तो आप निकाल सकते हैं। क्लियर? तो यहां पर देखिए क्या होगा, 20% बढ़ गया है, तो एक जगह पर लिखेंगे 20 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 100 प्लस ए हो जाएगा 100 प्लस में 20 और इंटू में हो जाएगा 100। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 20 कितना आएगा 120 और इंटू में हो जाएगा 100। 1 0 कट गया, फिर यहाँ 6, फिर यहाँ पर कितना हो गया 5, फिर यहाँ हो गया 3, फिर यहाँ हो गया 10, 10 बचे 50 बटा में 3, अगर 50 बटा 3 आया इसका मतलब 16.2/3%, मतलब इतना प्रतिशत का हम क्या करेंगे, कटौती करेंगे, तब जाकर के पहले के खर्चा ऐसा मिलेगा। ठीक है, नहीं तो क्या करते हैं, बहुत से महारथी लोग होते हैं कि भाई दूध का मूल्य अगर 20% बढ़ गया है तो 20% का कटौती कर देंगे, कहानी खत्म हो जाएगा। अब ये वाला ऑप्शन मार के चल देते हैं, अरे भाई ऐसा नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है भाई, बोला क्या चावल की कीमत जो है 60% बढ़ गई है, चावल को पुनः मूल कीमत पर लाने के लिए नई कीमत को कितना कम करना चाहिए। बस वही चीज, ये वाला फार्मूला, ए बट्टा में 100 प्लस में ए इंटू में 100, जो भी कमी बढ़ोतरी हो उसका परसेंटेज केवल वहां पर लिख देंगे। चलिए यहाँ पर लिखते हैं सॉल्यूशन, एक जगह पर क्या है 60%, तो यहाँ लिखेंगे 60 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 100 प्लस में 60 इंटू में हो जाएगा 100, फिर यह क्या हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 160 इंटू में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। 1 0 कट गया, फिर यहाँ हो जाएगा 8, फिर यहाँ पर बचेगा 5, फिर यहाँ पर 4, फिर यहाँ पर 30, फिर यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर 15, तो 15 पीछे हो जाएगा 75, 75 बटा 2, इसका मतलब 37.1/2% आया, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा अगर रहेगा क्वेश्चन कि भाई इतना प्रतिशत उस चीज़ में बढ़ी हो गई तो कितना प्रतिशत कम करें कि पहले ही जैसा स्थिति रहे, तो फिर इस चीज़ का आप प्रयोग कर सकते हैं इस फार्मूला का। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ये वीडियो थोड़ा लंबी हो गई, क्या कीजिएगा। आगे बोला कि यदि बेलन की त्रिज्या में, बेलन सिलेंडर, देखिए बेलन किस तरह रहता है, इस तरह से, बेलन मतलब चौकी बेलन नहीं समझ लीजिएगा जिसे रोटी वोटी बनाते हैं। ठीक है, यदि बेलन की त्रिज्या में 20% की कमी की जाती है तो उसके ऊंचाई में, किसमें, ऊंचाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए ताकि बेलन का आयतन जो है समान रहे, पहले ही जैसा क्या रहे, बरकरार रहे। अब यहां पर देखिए कमी की गई है किसमें, त्रिज्या में, और ऊंचाई में कितना प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए ये आपसे कहा गया है।
तो फिर यहाँ पर ये वाला चीज मत लगाइएगा, ये वाला कंडीशन न लगाइएगा ना, फिर रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर त्रिज्या और ऊंचाई में अंतर है भाई। देखिए ये वाला अगर यहाँ से यहाँ बोलेंगे इसको त्रिज्या बोलेंगे, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का इसको हम ऊंचाई बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 20%, 20% का मतलब क्या चीज हुआ, सॉल्यूशन। 20% का मतलब होता है 1/5। कितना होता है 20% का मतलब 1/5। मतलब कि अगर त्रिज्या में 20% की कमी की जाती है तो बात यहां पर यह निकल के आता है कि पहले अगर 5 यूनिट अगर त्रिज्या होगी तो अब कितना यूनिट हो जाएगी, 4 यूनिट, क्योंकि 5 का 20% 1 होता है और 20% कम किया गया है तो 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 बचेगा, मतलब पहले 5 यूनिट तब हो गया 4 यूनिट। हम जानते हैं अभी हम बात करेंगे ओल्ड और फिर न्यू, पुराना और नया। पुराना में क्या चाहिए था, त्रिज्या 5 था। हम जानते हैं कि बेलन का जो क्या चाहिए यहाँ पर आयतन पूछा है ना, आयतन वॉल्यूम जो है, बेलन का वॉल्यूम जो होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। तो ओल्ड में क्या था, पाई का पाई ही रहेगा, आर रेडियस कितना था 5 यूनिट, मतलब 5 का हो जाएगा स्क्वायर, और एच यानी H1 इसको मान लेते हैं। और अब न्यू में क्या हो गया, पाई आर के जगह पर हो गया 4 का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा H2 और H1 इसीलिए लिखे हैं कि भाई यहाँ पर त्रिज्या घटा बढ़ा है तो भाई हाइट में चेंजिंग होगा तभी ना आयतन सेम हो सकता है। अब यहाँ पर पाई और 5 पीछे कितना हो जाएगा 25, यानी 25 पाई H1, फिर यहाँ हो जाएगा 4 चौके 16 पाई H2। अब ये दोनों में आप डिफरेंस देखिए कितना का है, 9 का। 25 और 16 में कितना का डिफरेंस है, 9 का। तो 9 जो डिफरेंस आया है यहाँ पर बोला गया कि ऊंचाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए ताकि बेलन का जो आयतन है समान रहे, ठीक है। तो यहाँ पर 9 का है तो 9 डिवाइडेड बाय, और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बट्टा में 16 हो जाएगा। अब 16 क्यों होगा भाई, क्योंकि इसमें ही हमको इंक्रीज करना है हाइट में, ठीक है। तो यहाँ पर जो डिफरेंस था वो डिवाइड में 16 हो जाएगा, इनटू में क्या हो जाएगा 100। अब यहाँ पर काटिए तो यहाँ 8 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 50 हुआ, फिर यहाँ पर 4 हुआ तो यहाँ पर 25 हो गया। 25 9 कितना हो जाएगा 225 हुआ, डिवाइडेड बाय कितना हो गया 4 हो गया। अब इसको आप डिवाइड करेंगे तो आएगा 56.25, इतना परसेंट। क्लियर, मतलब हाइट में हमें इतना परसेंट का क्या करना पड़ेगा, इंक्रीजमेंट करना पड़ेगा। क्लियर, कोई दिक्कत कोई समस्या, ये डिफरेंस आप लाइए, इसमें हमको भाई इंक्रीज करना है क्योंकि यहाँ पर क्षेत्रफल देख रहे हैं 25 हो रहा है 16, तो इंक्रीज इसमें नहीं करना है, इससे नहीं करना है, इसलिए 16 लिखे इंटू में 100 किए। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 10 में चलते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 10, बोला गया है यदि बेलन की त्रिज्या में 25% की वृद्धि, यहाँ पर 25% की वृद्धि की जाती है तो उसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए, बस ताकि बेलन का जो आयतन है वो समान रहे। बस पिछला क्वेश्चन है, ये सिंपल सी फंडा है। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, और हम जानते हैं कि 25% का मतलब ही होता है 1/4। मतलब अगर पहले जो है अगर बेलन का जो त्रिज्या है पहले अगर 4 यूनिट होगा तो अब यहाँ पर वृद्धि की गई है ना, तो अब हो गया 5 यूनिट। क्लियर, अब यहाँ पर फिर से लिखते हैं ओल्ड और फिर से यहाँ लिखते हैं न्यू, अरे अच्छा से लिखते हैं ओल्ड, ठीक है, और फिर न्यू। ओल्ड में जो है आयतन कितना होगा, आयतन हम लोग जानते हैं सिलेंडर का होता है क्या चीज, पाई आर स्क्वायर एच, तो हो जाएगा पाई आर के जगह पर यहाँ हो जाएगा 4 चौके 16 H1 लिख देते हैं, और यहाँ हो जाएगा पाई 5 5 25 H2। डिफरेंस कितना का है 9 का। अब 9 का डिफरेंस यहाँ पर इंक्रीज, यहाँ पर बोला गया है कि भाई कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए, तो हमें इसमें कमी करना है क्योंकि नया वाला जो है बड़ा बन गया, तो भाई कितना इसमें कमी करें इसके हाइट में, तो बड़ा ये वाला है तो इससे करना पड़ेगा। 25 नीचे और यहाँ 100 हो जाएगा, 25 से कम 25, 25 चौक 100, 9 चौक हो जाएगा 36, यानी 36% आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कहाँ गया, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई समस्या। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है भाई, बोला गया है कि देयर इज अ 4% increase in volume when a liquid freezes to its solid state. The percentage decrease when solid melts to liquid again is. अब इस सवाल को बताइए आप किए थे कि नहीं किए थे। बस इस फार्मूला में आपको क्या करना है, a डिवाइडेड बाय a + 100 इंटू में क्या करना है,
ये वाला है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर इंक्रीज कितना किया गया है 4% का, तो एक की जगह पर हो जाएगा 4, एक की जगह पर 4 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 4 प्लस में 100 या फिर 100 प्लस 4 मतलब कुल मिलाकर के 104 इंटू में क्या हो जाएगा 100, काटिए 2 दूना 4 और यहाँ कितना हो जाएगा 52 दूना 104, 2 एकम 2, यहाँ हो जाएगा 26, फिर यहाँ हो जाएगा 13, फिर यहाँ हो जाएगा 50, है कि नहीं, कितना हो जाएगा यहाँ हो जाएगा 50। अब 50 को क्या कीजिए 13 से डिवाइड कीजिए, 13 तिया 39, फिर यहाँ पर कितना बच जाएगा 11 बच जाएगा, यानी 3.11/13। कहाँ है 3.11/13%, ये यहाँ पर है कि नहीं। हम आपको पहले बता चुके हैं कि भाई अगर किसी भी चीज में इंक्रीज होता है चाहे फिर डिक्रीज होता है, इंक्रीज चाहे डिक्रीज, और फिर अगर उसी स्थिति में लाना है तो कितना इंक्रीज चाहे डिक्रीज किया जाएगा, इस चीज को लगा दीजिए, इस फॉर्मूला को, क्लियर, तो फिर आंसर आ जाएगा आपको। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। बोला गया है यदि एक त्रिभुज के आधार में 10% की वृद्धि की जाती है तथा ऊंचाई में 20% की कमी की जाती है तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का परिवर्तन होगा। कोई त्रिभुज है, हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुने ऊंचाई 1/2, है कि नहीं। अब ये ऊंचाई मान लीजिए h है और ये आधार b है, तो क्षेत्रफल अगर निकालना हो, एरिया निकालना हो तो होता है 1/2 गुने होता है आधार यानी कि बेस, और इंटू में क्या होता है हाइट होता है कि नहीं। तो यहाँ पर कहा गया है कि भाई त्रिभुज के आधार में 10% की वृद्धि होती है, इसमें जो है 10% की वृद्धि हो गई और इस ऊंचाई में क्या हुआ 20% की कमी हो गई। तो आपसे पूछा गया है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का परिवर्तन हुआ है। अब कितना परिवर्तन हुआ है ये आपको बताना है। तो लास्ट क्वेश्चन आपको पता है कि हम होमवर्क देते हैं ताकि हम ये आकलन कर सके कि आप यहाँ तक वीडियो देखे हैं और हर बातों को समझे हैं। ये सवाल जो है बहुत इजी है, लगभग आपको समझा ही दिए हैं, बस आपको निकालना है भाई ये पहले वाला क्षेत्रफल इतना था सब कुछ कीजिए, अब जो क्षेत्रफल निकाला जाएगा उस क्षेत्रफल में कंपैरिजन कीजिए और कितना परसेंट का चेंजिंग हुआ है, बस वही आंसर आपको लिखना है कि नहीं। चलिए अगर आप सारे सवालों को सही ढंग से समझे होंगे, अपने से लिखे होंगे, प्रैक्टिस किए होंगे, करते होंगे, तो फिर ये भी सवाल जो है आप बना दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिएगा, ये गारंटी है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद जय भारत।